उन्हीं की सरकार है, इस देश के सवर्णों ने चुनी है ये सरकार, हिंदुओं ने चुनी है, ब्राह्मणों ने चुनी है, फिर आप लोग विरोध कर रही हैं। हम ब्राह्मण चुनी हुई सरकार है। हम ब्राह्मणवाद का पूरी तरीके से विरोध करते हैं और ब्राह्मणवाद अगर रहा इस देश में तो ये देश पतन की तरफ जाएगा। इनका हिंदुत्व भी उच्च जातीय पितृ सत्तात्मक अहंकारवाद है जो कॉरपोरेट की सेवा में नतमस्तक है और जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर हमला है तो वो हिंदू औरतों के ऊपर है। अब जज अगर ऐसे कह रही है, सिर्फ एक महिला कहने से नहीं होगा, बाकी जो महिलाएं हैं, पूरी जनता है, पूरी देश की जो महिलाएं जो बोल रही है वो भी हमें सुनना पड़ेगा। मोदी जी को जो आम नागरिक है, आम महिलाएं हैं, उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी गवर्नमेंट को जुमलेबाजी आके करके इस तरीके का कानून बनाना चाहिए। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूं और महिलाओं का एक प्रोटेस्ट कॉल हुआ है। बिल्किस बानो के जो दोषी थे 11 लोग, उनको जिस तरह से रिहा किया गया है, उनको जिस तरह से बरी कर दिया गया है गुजरात में और उनको जिस तरह से तिलक लगाया गया, उसके खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल हुआ है। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको सीधे जंतर मंतर से और तमाम बहुत संख्या में लोग आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, बात भी करने की कोशिश करूंगा कि लोग कैसे सोच रहे हैं, क्या है। और बिल्किस बानो को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, ये तस्वीर देखिए। पहले तो लोगों का प्रोटेस्ट दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बिल्किस बानो को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। काफ़ी संख्या में महिलाएं आई हैं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद कुछ लोगों से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। बिल्किस बानो कांड के दोषियों को जेल भेजो, संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। महिला संघर्ष जिंदाबाद, 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 महिला एकता जिंदाबाद, 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 महिलाओं की एक आवाज, इनकलाब जिंदाबाद, सब महिलाओं की एक आवाज, इनकलाब जिंदाबाद। अरे मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कातिलों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुप्रीम कोर्ट चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, सुप्रीम कोर्ट शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे इम्यूनिटी के साथ दोषियों को संरक्षण देना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे इम्यूनिटी के साथ दोषियों को संरक्षण देना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं। मैम, क्यों प्रदर्शन कर रही हैं? देखिए, जिस तरीके से अमृत महोत्सव के नाम पर मोदी सरकार और गुजरात सरकार, भारतीय जनता पार्टी अमृत महोत्सव के नाम पर जिस तरीके से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी और अपराधियों को अमृत पिला रही है, जो बिल्कुल जिनका कोई निर्दोष है, जिनका कोई दोष नहीं है, उनको विष पिला रही है। इसी के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि और हमारी मांग है कि बिल्किस बानो के जो 11 अपराधी हैं, जिनको ये लोग मिठाई खिलाकर और तिलक लगाकर जिनका स्वागत कर रहे हैं, महिलाएं ही तिलक लगा रही हैं। देश की जो महिलाएं हैं वो इसका विरोध करती हैं। जो महिलाएं तिलक महिलाएं ही लगा रही हैं, जो महिलाएं तिलक लगा रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी उनको टूल्स बना चुकी है, वो उनको हथियार बना रही है इन अपराधों को ढकने के लिए। क्यों लग रहा है आपको, क्यों सरकार की क्या सरकार को क्या फायदा हो सकता है, गुजरात सरकार को या मोदी जी को, इसको उनको आरोप दोषियों को छोड़ने? देखिए, जिस तरीके से 2014 से ही हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, जो मुस्लिम के विरोधी जो पॉलिसी है, आज उसका एकदम नग्न रूप हमारे सामने आ गया है कि उनके लिए महिलाएं कोई स्थान नहीं रखती हैं। विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के पर जो बलात्कार करेगा, जो उनकी हत्या करेगा मुसलमानों को, उनको वो आसाराम के समर्थक भी कह रहे हैं कि उनको भी अब छोड़ देना चाहिए, वो बेचारे साधु हैं, बाबा हैं। देखिए, आशाराम का जो केस है वो उससे भी ज़्यादा घृणित है, क्योंकि आशाराम जैसे लोग भी भारतीय जनता पार्टी की ही पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अब जबकि वो फंस चुके हैं और वो तो क्रिमिनल होते ही हैं। तो आपको क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी रेपिस्टों को बढ़ावा देती है? भारतीय जनता पार्टी ही रेपिस्ट को बढ़ावा देती है। आज आप देखिए, ये 11 लोग जिनको छोड़ा गया है, आने वाले समय में ये या तो भारतीय जनता पार्टी के किसी उच्च पद पर आसीन मिलेंगे आपको, नहीं तो इनको कोई ना कोई टिकट दे दी जाएगी। तो आप सेंगर को देखिए ना, कुलदीप सेंगर को देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए थे यूपी से, उनको देखिए। जब तक पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन नहीं उठा,
तब तक उन्होंने उनको निरस्त नहीं किया। लेकिन पूरा ब्राह्मण समाज इसी तरीके से भाई साहब आप देखिए कश्मीर के अंदर क्या हुआ, ये लोग बलात्कारियों के सपोर्ट में तिरंगा झंडा लेकर यात्राएं करते हैं। आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जब शिवसेना का एक व्यक्ति जो एक महिला के ऊपर जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप था, ये लोग उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन आज उसी को ही उन्होंने मंत्री बना दिया। मोदी जी ने तो लाल किला से कहा है कि हम महिलाओं का सम्मान को अभियान बनाएंगे। तो मोदी जी का ये जो दोहरा रूप है ना, ये जो दोहरा आचरण है, कैसे दोहरा आचरण? दोहरा आचरण यही है, एक तरफ आप 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से भाषण दे रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, हमारे अंदर बहुत कमियां आ गई हैं, हम सांस्कृतिक रूप से बहुत पतित हो चुके हैं। उसी समय इन 11 अपराधी जो कि महिला के ऊपर शोषण करने के, चरम शोषण, बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कोई नहीं है दुनिया में, उन्हीं अपराधियों को मोदी जी छोड़ रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो पत्नी मतलब देश के लिए पत्नी से भी, उनकी पत्नी देखिए उनको भगवान मानती है। मोदी जी अगर खराब होते तो उनकी पत्नी आरोप लगाती ना उन पर, जो उनसे बिना तलाक लिए अलग रह रही, इसका मतलब उनका बढ़िया चरित्र है। देखिए किसी एक व्यक्ति, माता सीता के अनुरूप है उनकी पत्नी, जैसे माता सीता ने भगवान राम से सवाल नहीं पूछा और अग्नि परीक्षा दे दी, उसी तरह से मोदी जी की पत्नी है बेचारी, परीक्षा दे रही हैं। आप लोग मोदी जी को कह रहे हैं कि ठीक आदमी नहीं है। देखिए किसी एक महिला का व्यक्तिगत सोच जो है उससे पूरा देश की सोच नहीं बदल सकती। अब मुझे नहीं पता कि उनकी सोच क्या है, लेकिन हमारी सोच क्या है। वो तो कह रही है मेरा पति परमेश्वर है। उनके लिए उनका पति क्यों रहती है फिर उनसे? साथ में रहना चाहिए ना जब पति परमेश्वर। अरे पत्नी रामचंद्र जी के लिए सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी ना, जंगल राम के साथ जंगल में गई थी सीता, तो वो बाद में राम जी ने परित्याग कर दिया ना। राम जी ने तो परित्याग भी कर दिया उनका। राम जी ने गलत किया कि सही किया? गलत किया, क्या सही किया इसमें? बिल्कुल गलत किया। देखिए आप लोग देशद्रोही हैं आप लोग। राम राज्य चाहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हम भी उसका बिल्कुल विरोध करते हैं। हम नहीं चाहते कि जिस तरीके से राम के राज्य में एक महिला को वनवास जाना पड़ा, वो भी एक प्रेग्नेंट महिला को, इसी तरीके से हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। तो मनुस्मृति में महिलाओं की क्या स्थिति है? ऐसा राम राज्य, ऐसा हिंदू राष्ट्र हम नहीं चाहते, हम लोकतंत्र चाहते हैं। हाई कोर्ट की महिला जज ने कहा है मैम कि मनुस्मृति बहुत बढ़िया ग्रंथ है, महिलाएं प्रोटेक्टेड हैं उसमें, अभी आपने सुना है? देखिए हाँ बिल्कुल सुना है, वो महिला जो बोल रही हैं वो भी इसी विचारधारा की है। देखिए मैंने पहले ही बोला कि लड़ाई विचारधारा की है। यहाँ लड़ाई एक व्यक्ति क्या करता है, मोदी जी की पत्नी क्या कर रही हैं, या एक जज ने क्या किया। मोदी जी ने पत्नी को छोड़ा, वो ठीक तरीका है गलत तरीका है? बहुत गलत है, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लाल किले की प्राचीर से आप कहते क्या हैं, आपका व्यक्तिगत आचरण क्या है, और एक राजनेता के लिए व्यक्तिगत आचरण और सामाजिक आचरण और एक होना चाहिए। मैम लेकिन देखिए मनुस्मृति हो या ब्राह्मण धर्म हो, उसमें व्यवस्था है ये कि अगर महिलाओं का रेप हो तो तिलक लगा के छोड़ दो आरोपी को, उसमें व्यवस्था है। महिलाएं कितनी शादियां पुरुष कितनी शादी कर सकते हैं, पिता और पति की संपत्ति में अधिकार नहीं होता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया, उसका इन लोगों ने विरोध किया था। तो उन्हीं की सरकार है, इस देश के सवर्णों ने चुनी है ये सरकार, हिंदुओं ने चुनी है, ब्राह्मणों ने चुनी है, फिर आप लोग विरोध कर रही हैं। हम ब्राह्मण, चुनी हुई सरकार है। हम ब्राह्मणवाद का पूरी तरीके से विरोध करते हैं, और ब्राह्मणवाद अगर रहा इस देश में तो ये देश पतन की तरफ जाएगा। लेकिन अभी तो उतना स्थिति खराब, तो मुस्लिम महिला के रेपिस्टों को छोड़ा गया है ना, तो उसमें हिंदुओं को तो चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए जिसकी महिलाओं के प्रति मानसिकता है ना, वो उनके सामने चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इनकी महिलाओं के लिए ही मानसिकता है कि इनके नज़र में महिलाओं का स्थान कुछ भी नहीं है। महिलाओं के ऊपर एक रेप होता है तो उस रेप के लिए हमने 2012 में कितनी आवाज़ उठाई, निर्भया केस में हम यही 3 महीने तक पड़े रहे यही जंतर मंतर पर। उसके बाद क्या हुआ, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब किसी महिला पर आप मुस्लिम महिला हैं, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक के लिए कानून लाया, आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, खुश वाली क्या बात है, हमारे इस्लाम में पहले से ही सारे कानून जो है तय किए हुए हैं, और कानून इतना अच्छा है कि उस कानून के खिलाफ हम जाना भी नहीं चाहेंगे। और हमारे इस्लाम में जो ये किसी सरकार की, किसी गवर्नमेंट की दखल अंदाजी भी, ट्रिपल तलाक ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारा जो कानून इस्लाम का बना हुआ है वो ठीक है, तो उसमें ट्रिपल तलाक की प्रथा है। हाँ ठीक है, हमारे कानून के हिसाब से ठीक है। देखिए लीजिए, अब आप हिंदू महिला को जिम्मेदार मान रही हैं, सब अपने अपने धर्म को लेकर इसी तरह सोच रही हैं।
देखिए ये जो धर्म के नाम पर जो सोच रहे हैं वो गलत है और इसी को तो बढ़ावा दिया जा रहा है आज, क्योंकि ये जो ध्रुवीकरण है ना, विचारों का भी ध्रुवीकरण और वोटों का भी ध्रुवीकरण, महिलाएं अभी धर्म से निकल नहीं ये आज कोई भी मोदी महिला ये आज मोदी सरकार के लिए फायदेमंद है। ये जो हमारे इस्लाम में कानून है ना, इसमें औरत को भी अधिकार है कि अगर वो अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती है तो वो खुला ले सकती है, तलाक ले सकती है। हमारे इस्लाम में ये कानून है और सारी चीज़ हम ऑलरेडी मौजूद है उसमें। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी गवर्नमेंट को जुमलेबाजी आके करके इस तरीके का कानून बनाना चाहिए। बिल्किस बानो को लेकर आपको लगता है कि वो मुस्लिम महिला थी इसलिए इस तरह से उनके दोषियों को छोड़ दिया? जी हाँ, जिनका मुस्लिम औरत के वजह से वो दिखाए, आरएसएस के गुंडे को उन्होंने दिखाया है कि देखो हम मुस्लिमों के साथ, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, जो एक फूट वाली राजनीति ये सरकार चला रही है उसके तहत उसने दिखाया आरएसएस के गुंडे को कि देखो हमने मुस्लिम औरतों महिलाओं के ऊपर बहुत दबाव है धर्म का, है उनको ढोना है। जब तक देखिए बाबा साहब ने क्या कहा कि शिक्षा ही एक सबसे बड़ा हथियार है जो हमें गुलामी से बचा सकता है। तो ये गुलामी सिर्फ आज हम जो बाबा साहब का सबसे ज्यादा विरोध होता है इस देश में, लोग गाली देते हैं। देखिए विरोध जो सही कहता है ना, जो सही कहता है उसका विरोध तो सबसे ज्यादा होगा, लेकिन सच्चाई तो एक ना एक दिन सामने आएगी आएगी। तो आज जो धर्मांधता है ना वो भी सबसे बड़ा खतरनाक एक दुश्मन है मानवता का। इसी जिस तरीके से आज जाति में ये अखिल भारतीय जनवादी महिला की अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन, ये अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति आपका नहीं है? नहीं हमारा तो ये है ये, और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। इस देश को शुक्रगुजार होना चाहिए तमाम संवैधानिक अधिकारों के लिए, तमाम महिलाओं के अधिकारों के लिए ये सड़कों पर आती हैं और कोई टीवी अखबार नहीं आता है। मैम आप लंबे समय से संघर्ष करिए, मैं रोज़ आपको जंतर मंतर पर देखता हूँ। हम लोग तो खैर अपना पेट चला रहे हैं, आप लोग को लगता है कि स्थितियाँ बहुत ख़राब हो गई, अब कोई ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, स्थिति तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ही ख़राब हो गई है। और कल 15 अगस्त मना रहे थे लेकिन खुशी का माहौल नहीं था, पूरे गम का माहौल था। लेकिन एक रास्ता है, वो है हमारी एकता। हम जब तक अपने जाति के बंधनों, देश की पढ़ी लिखी सवर्ण महिलाएं, देखिए उसको शरद जी ने एक बार संसद में कहा था, परकटी महिलाएं, मैं उस शब्द का निंदा करता हूं। इस देश में अभी जो शोषित वंचित समाज की महिलाएं हैं वो घरों में कैद हैं, पेट्रियार्की की भी शिकार हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। जो सवर्ण समाज की महिलाएं हैं मैम, जो पढ़ी लिखी हैं, बाबा साहब के संविधान से जिसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, अशरफ मुसलमानों की महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी बढ़ी है, वो लोग इस सरकार की समर्थक हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल समर्थक बना दिया जा रहा है। ये जी मैंने बोला कि समर्थन हम कब किसी चीज़ के समर्थक बनते हैं, जब हमारे अंदर एक सही विचार हमें नहीं पता होता। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी आज हमें एक सांचे में ढालने की कोशिश कर रही है। जो नई नई खोजें हो रही हैं उसको बंद किया जा रहा है। आपके बगल में ये एक तरफ संवैधानिक हकों की बात करें, दूसरी बात करें ट्रिपल तलाक बहुत अच्छा है। देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैंने पहले ही बताया। मैं एक बात क्लियर कर दूं, तलाक का जो पूरा कंसेप्ट है वो इस्लाम से लिया गया है और पैगंबर साहब बहुत प्रोग्रेसिव थे। वो महिलाओं के तिजारत के पक्ष में थे, व्यापार के पक्ष में थे, महिला राइट्स के बड़े समर्थक थे। इसलिए मैं किसी इस्लाम के बारे में कोई बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भारत में ट्रिपल तलाक का जो प्रोसीजर है, यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, तमाम धर्मों को अपने अपने तरीके से रियायत दी गई है। मोदी सरकार ने उसमें इंटरफेयर कहा था कि महिलाओं के अधिकार के लिए हम ट्रिपल तलाक जैसे जो व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था, उस पर अंकुश लगाना चाहते हैं। वैसे भारत में प्रावधान था कि अगर आप अपने पति के जो धार्मिक ट्रिपल तलाक है उससे सहमत नहीं है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। फिलहाल बिल्किस बानो के रेपिस्टों के दोषियों को जिस तरह से रिहा कर दिया गया उसको लेकर सवाल है कि क्या आसाराम को भी छोड़ दिया जाएगा? क्या सारे इस देश के रेपिस्ट मांग करेंगे कि हमें जेल से छोड़ दिया जाए? इसी देश में निर्भया के लिए प्रदर्शन हुआ, सड़कों पर लोग जुटे, कानून में प्रावधान हुआ, पॉक्सो एक्ट आया। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में महिलाओं की प्रताड़ना का एक लंबा इतिहास रहा है। जातीय प्रताड़ना से भी ज़्यादा दर्दनाक महिलाओं की प्रताड़ना का इतिहास है। खासकर सवर्ण महिलाएं जरूर पेट्रियार्की की शिकार है, लेकिन जो गैर सवर्ण महिलाएं हैं वो जाति और धर्म दोनों की प्रताड़ना के शिकार हैं। लेकिन इस देश में सोचिए, एकमात्र शख्स थे डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने महिला के पिता और पति की संपत्ति में अधिकार का कानून बनाया, जिसको हिंदू कोड बिल कहते हैं, और सबसे ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा और उन्होंने कानून मंत्री से इस्तीफा दिया था। एक लंबा समय है। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत के जो पढ़ा लिखा तबका है, जिसको आप सवर्ण समाज कहते हैं, जिसको मैं जनरल कैटेगरी के लोग कहता हूँ, जो सबसे ज़्यादा संसाधन में शामिल हैं, वो फिलहाल
तमाम तरह के प्रिविलेज और कर्मकांडों के लिए जिम्मेवार हैं और वो उसमें इंजॉय कर रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं है। ये तमाम महिलाएं थी जो सड़कों पर आ रही हैं। कुछ और महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे देख रही हैं? अब तो लोग कह रहे हैं कि आसाराम को भी छोड़ देना चाहिए। देखिए, मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ कि ये जो 15 अगस्त के दिन इन आरोपियों को छोड़ा, इन सजा याफ्ता मुजरिमों को छोड़ा गया है। आप आरोपी कह रही वकील साहब, वकील मैम तो दोषी थे। सजा याफ्ता दोषी, हाँ। सजा याफ्ता दोषियों को जो छोड़ा गया है, आपने देश की औरतों को ये संदेश दिया है कि तुम्हारी न्याय की लड़ाई कठिन, कठिनतर और कठिनतम होगी। लेकिन मुस्लिमों के लिए ये है सिर्फ, अभी सवर्ण हिंदू महिलाएं सुरक्षित हैं, आसाराम जैसे लोग अभी जेल में रहेंगे। नहीं नहीं, प्रश्न ये है कि इनका जो हिंदुत्व है ना, इनका हिंदुत्व भी उच्च जातीय पितृ सत्तात्मक अहंकारवाद है जो कॉरपोरेट की सेवा में नतमस्तक है, और जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर हमला है तो वो हिंदू औरतों के ऊपर है। जब आप हिंदू औरतों, कैसे हिंदू औरतों पर हमला है? हिंदू औरतें तो अभी ऐश कर रही हैं, तो मुसलमान पीड़ित थी इसलिए छोड़ दिया गया। जब आप हिंदू औरतों की रोजी छीनोगे, रोटी छीनोगे, हमने उन्नाव में देखा हिंदू औरतें कितनी सुरक्षित है, हमने हाथरस में देखा हिंदू औरतें कितनी सुरक्षित है। क्या पुलिस और क्या अफसरशाही का जवाब? अभी हाई कोर्ट की जज साहिबा ने कहा है कि मनुस्मृति बहुत शानदार किताब है, महिलाओं के सारे हक उसमें दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने क्योंकि मनुस्मृति को शायद कभी पढ़ा ही नहीं है कि मनुस्मृति क्या है, और इसीलिए केवल महिला होने से कोई महिला अधिकारों के प्रति कॉन्शियस हो जाएगा, और न्यायपालिका में होने से ही वो केवल महिला अधिकारों के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। ये नहीं होता। ये एक बार फिर जो आदरणीय जज साहिबा ने जिस तरह का कमेंट किया है बिना पढ़े, और हमने उनको कोट करते हुए हम समझते हैं कि उन्हें मनुस्मृति फिर से पढ़नी चाहिए। आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकल फायदे के लिए किया गया ये फैसला? देखिए, चाहे ये पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए किया गया है, चाहे ये किसी भी बात के लिए किया गया है, इसने साफ साफ हिंदुस्तान की औरतों को संदेश दिया है। मैं हिंदुस्तान की आम औरतों की बात कर रही हूँ, जिसमें 90% बहुसंख्यक आबादी हिंदू औरतों की। आपने संदेश दिया है कि न्याय के लिए तुम्हारी लड़ाई बहुत 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 मुश्किल है, पहले तुम्हें कानून लिखवाने के लिए लड़ना। प्रधानमंत्री ने तो लाल किला की प्राचीर से कहा है कि औरतों की सुरक्षा, औरतों का सम्मान हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल, और इसीलिए जो वो कहते हैं वो करते नहीं है। ठीक 15 अगस्त वाले दिन एक तरफ उनकी स्पीच थी और दूसरी तरफ ये हो रहा था। ये फिर से साबित हो गया। वो देश की औरतों को समझना पड़ेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जैसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की बात करते हैं तो उसका मतलब है असल में अब आपको अपनी बेटियों की ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पढ़ने के अधिकार के ऊपर हमला होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा आपकी बेटियों के ऊपर लगातार तरह तरह के हमले किए जाएंगे और उनको इज्जत के साथ उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। एजुकेशन पॉलिसी में महिलाओं के पढ़ने पर पाबंदी लगने जा रही है। बिल्कुल, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा तो पहले से ही जब लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच कम है तो माँ बाप एक ऐसे देश के अंदर जहाँ बेटियों को बोझ समझा जाता है, और इसी हिंदू समाज के अंदर जहाँ दहेज एक मुंह बाए सुरसा की तरह से बीमारी है, तो माँ बाप के लिए ये मुश्किल होगा कि वो अपनी बेटी के लिए दोहरा दहेज की व्यवस्था करे, और इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी। चलिए, अभी भी सब हिंदू सवर्ण महिलाएं हैं, वो सड़कों पर आई हैं, और एक और कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता था, आपने तख्ती ले रखी थी RSS बीजेपी को हटाओ। जी, हम यहाँ पे RSS बीजेपी की जो मनुस्मृति है उसको हटाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन एक हाई कोर्ट की महिला जज कह रही है कि मनुस्मृति तो अच्छी किताब है। अब जज अगर ऐसे कह रही है, सिर्फ एक महिला कहने से नहीं होगा, बाकी जो महिलाएं हैं, पूरी जनता है, पूरी देश की जो महिलाएं जो बोल रही है वो भी हमें सुनना पड़ेगा। मोदी जी को जो आम नागरिक है, आम महिलाएं हैं, उनकी बात सुननी पड़ेगी। इसलिए हम लोग हिंदू महिलाएं तो मोदी जी के साथ है, वो कह रही है। मुस्लिम महिलाएं भी कह रही कि हमको ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिल गई। हिंदू महिलाएं कह रही कि मोदी जी हमारे तारनहार हैं। देखिए, उन्होंने पत्नी को कितना बढ़िया एडजस्टमेंट किया है, बिना तलाक लिए भी दोनों अलग अलग रह रहे हैं। वही है, जनसंख्या कितनी है हमारी, आपको पता है? उस जनसंख्या में कितनी महिलाएं ऐसे बोल रही है, और कितनी महिला ये बोल रही है कि हमें रोटी चाहिए, हमें रोटी चाहिए। मोदी जी जब से आए हैं, उन्होंने जब आए थे 2014 में, उन्होंने बोला था कि वो आम महिलाओं के साथ है, वो आम जनता के साथ है। क्या वो अपना वादा पूरा किया उन्होंने? चलिए, मैं कुछ महिलाओं की राय ले रहा था। जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन है। सवाल ये है कि मुस्लिम महिला के रेप के दोषियों को जिस तरह से छोड़ा गया है, आने वाले समय में हो सकता है कि हर रेपिस्ट ये मांग करे कि हमें छोड़ दिया जाए। आसाराम के भक्त जो है वो कह रहे हैं कि उनको भी छोड़ दिया जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या रेप के दोषी को, जिसको कोर्ट से सजा हो गई है, उसको छोड़ देना जायज है या नाजायज है? आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।